नमस्कार, आप देख रहे हैं गणतंत्र न्यूज। फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज समाहरणालय परिसर पर किया विरोध प्रदर्शन। उपायुक्त के हाथों देश के प्रधानमंत्री को सौंपा ज्ञापन। पाकुड़ फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के बैनर तले पाकुड़ जिला समाहरणालय परिसर पर 1 दिवसीय धरना दिया गया। फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के लोगों ने सरकार से कई मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अब्दुल सलाम ने मीडिया को बताया कि पाकुड़ जिले के सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेता सरकार की योजनाओं को 100% अनुपालन करते हैं। इस महंगाई के युग में नाम मात्र के कमीशन पर हम अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहे। सरकारी कर्मचारियों के समकक्ष कार्य करते हुए भारत सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना का संचालन कोरोना काल में कर चुके हैं, जो अभी भी जारी है। जिस तरह अन्य संस्थाओं के कर्मचारियों को मानदेय मिलती है, उसी तरह हमारे लिए भारत सरकार मानदेय की घोषणा करे। डीलर्स एसोसिएशन के लोगों ने कहा कि हम सभी डीलर के पास 2G ई-पॉस मशीन से लाभुकों का राशन देने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस वजह से सरकार से अभिलंब 2G ई-पॉस मशीन को बदलकर 4G 5G ई-पॉस मशीन जल्द उपलब्ध कराया जाए, हम सभी डीलर की प्रमुख मांगे हैं। एक, गरीब इलाकों के हित में NFSA कार्ड धारकों को PMGKY के अतिरिक्त 5 किलो खाद्यान्न आपूर्ति बहाल की जानी चाहिए। 2, राशन डीलरों की न्यूनतम मासिक आय 50,000 तक सुनिश्चित की जाए। 3, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त WFP के सिफारिशों के अनुसार 764 प्रति क्विंटल की न्यूनतम कमीशन लागू करना। 4, आपातकालीन स्थितियों में आधार संख्या के साथ ही ई-पॉस मशीनों के माध्यम से राशन वितरित करने के लिए केंद्रीय खाद्य राज्य मंत्री के बयान के अनुपालन में ग्राहकों की पीड़ा और उत्पीड़न का कम करना होगा। 5, चावल, गेहूं और चीनी में 1 किलो प्रति क्विंटल परिचालन नुकसान हैंडिंग लॉस देना होगा। 6, खाद्यान्नों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए जूट के बोरे में खाद्यान्नों की आपूर्ति करनी होगी। 7, पश्चिम बंगाल राशन मॉडल की तरह पूरे देश में सभी के लिए भोजन के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को राशन प्रदान करने की योजना बने। 8, राजस्थान सरकार की तर्ज पर सारे देश में कोरोना काल में मृत राशन डीलर के परिवार को लाख का मुआवजा देना होगा। 9, सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के राशन डीलरों को देय कमीशन के द्वारा भुगतान तत्काल देना होगा। 10, 2G ई-पॉस मशीन को बदलकर 4G 5G ई-पॉस मशीन उपलब्ध कराया जाए। मांग जो है ये हमारी मांग नहीं है, हमारे परिवार जो इसमें इन्वॉल्व है। आप विश्वास कीजिए, ये सत्य बात है कि डीलर अपना पूंजी लगा के, मेहनत लगा के, घर द्वार बना के, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देके ये सरकार का योजना हर चूल्हा तक, हर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हम लोगों को भरपूर आशीर्वाद मिलना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार की गलत नीतियों के क्या जो इन लोगों को हो गया है, हम कहते हैं कि बिना रोजी रोटी का आदमी कैसे चलेगा। आप हमको भरण पोषण का व्यवस्था कर दें। राजस्थान में हुआ, गुजरात में हुआ, झारखंड में क्यों नहीं होगा? हर जगह हम लोगों का मांग है कि आखिर आप करना क्या चाहते हैं? आप माल जो दे रहे हैं उस माल का वितरण करेगा कौन? तो राशन दुकानदार का बहाली हुआ, उसमें हमने तरह तरह का बुद्धि लगाया, उल्टा सीधा बुद्धि। सरकारी कर्मचारी हिसाब से घोषित कर लिए, जैसे अनियमितता का आरोप और कर्तव्यहीनता का आरोप जो लगा रहे हैं, ये सब बात नहीं होना चाहिए। हम लोग सीधे माल देते हैं, इस 2 स्टेप डिलीवरी, माल कम बेचता है, हम लोग किसी तरह एडजस्ट करके पूरे देश को शांति के माहौल में अगर हम लोग उतर गए हैं, अगर हम लोगों का बच्चों के ऊपर, परिवार के ऊपर सहानुभूतिपूर्वक विचार अगर नहीं करेगा, तो 22 मार्च को दिल्ली का जंतर मंतर में भारत में तमाम डीलर एकत्रित होंगे और बिगुल बजेगा, क्योंकि हम लोगों का भरण पोषण का व्यवस्था चाहिए। बस इतना ही कहना है। चलिए, नमस्कार, धन्यवाद। इंडिया में 2022 में 4 राज्य में सरकारी कर्मचारी घोषित करते हुए सबका किसी राज्य में 30,000 रुपया मानदेय, किसी राज्य में 20,000 रुपया मानदेय, किसी राज्य में 14,500 रुपया मानदेय, किसी राज्य में 18,000 रुपया मानदेय कर दिया है। हम लोग केंद्रीय सरकार से, राज्य सरकार से गुहार लगाते लगाते थक चुके हैं। मजबूरन हम लोग आज 3 दिवसीय हड़ताल पर किए।
और एक दिवसीय समाहरणालय के सामने धरना प्रदर्शन किए, पैदल मार्च किए। हम लोग सरकार से अनुरोध करते हैं कि हम लोग जो हर विभाग का मानदेय किया गया, बढ़ाया गया, सब चीज किया गया, लेकिन राशन डीलरों पर क्यों बात नहीं सुनाया जा रहा है, क्या कारण है? उसी के चलते हम लोग आज बैठे हैं। एक और सबसे बड़ी घोटाला अब झारखंड सरकार किया कि केंद्र सरकार किया, जबकि उसके पूर्व हम राज्य सरकार को, हमारे पाकुड़ जिला के जिला पदाधिकारी को, हमारे सांसद महोदय श्री विजय हंसदा जी को एवं हमारे जेएमएम के विधायक स्टेफन मरांडी जी को, इन लोगों को लिखित के रूप में दिए हैं। 2016 में ईपोस मशीन सभी राशन डीलरों को झारखंड में दिया गया। उस ईपोस मशीन के संचालन के रूप में सेंट्रल सरकार के द्वारा 16 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से दिया जा रहा था। एक दूसरी बात, महंगाई को देख करके सेंट्रल सरकार ने 1 अप्रैल 2022 से उसको बढ़ाकर 21 रुपया कर दिया गया, जबकि शुरू से 2016 से आज तक किसी प्रकार का राशन डीलर को 1 रुपया का मुहैया नहीं कराया गया। आप लोगों का मुख्य मांग क्या है? वो पैसा गया कहाँ? हम लोग का मुख्य मांग यही है कि राजस्थान के तौर पर 30,000 रुपये हर डीलर को मानदेय कर दे और इंश्योरेंस कर दे। दूसरी बात है 50,000 रुपया का कैपेसिटी डीलर को बना दे। यही हम लोग का मुख्य मानदेय है। और झारखंड राज्य में 151 परिवार टोटल रोड पर कटोरा लेकर के आ चुका है। कारण इसीलिए पहले शुरू से ही अनुकंपा हम लोग का चालू था, लेकिन 2022 कंट्रोल ऑर्डर जो किया, संशोधन एक्ट लागू किया, उसमें जो 60 वर्ष नियमित कर दिया। जो राशन डीलर 60 वर्ष के पूर्व मरेगा उसी परिवार को दिया जाएगा, 60 वर्ष के बाद उस परिवार को नहीं दिया जाएगा। उस परिवार भूखे मरना शुरू हो चुका है। हम लोग चाह रहे हैं कि अनुकंपा का पुनः नियमित पूर्व की तरह लागू रहे और चलते रहे। शॉर्ट में बताइए।